Now let us discuss the shape of d orbital. So you already know there are 5 d orbitals, right? 5 d orbitals are, the first one is dxy, then dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. ये 5 d orbitals होते हैं और इन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है. दे आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. सिर्फ इन्हें ही नहीं, पी ऑर्बिटल्स को भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है. डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी सबकी बराबर होती है. तो ये 5 हैं लेकिन इनकी एनर्जी आपस में बराबर होती है. नाउ लेट अस सी हाउ टू ड्रॉ दीज d orbitals, or the shape of d orbital is double dumbbell shape. So how to draw the double dumbbells? Now let us see. Here it is written dxy. So first of all, whatever axis is written, right, like here it is written xy, तो हम xy axis draw कर लेंगे. This is x axis and this is y axis. अब हमें क्या करना है? The shape is double dumbbelled. डबल डम्बल मतलब 2 डम्बल हैं. P में देयर वॉज ओनली 1 डम्बल. सो आपको क्या करना है? एक्स वाई के अलोंग, इनके बीच में आपको डम्बल ड्रॉ करना है. एक डम्बल आप यहां ड्रॉ करेंगे और दूसरा आप यहां करेंगे. सो दिस इज सो सिंपल. जो भी नाम लिखा है वो एक्सेस ड्रॉ करें और डम्बल को उनके बीच में बना दें. यू कैन अवॉइड ड्रॉइंग जेड एक्सेस हियर सो दैट देयर इज नो डाउट. और अगर स्टिल आप बनाना चाहते हैं तो यहां से आप जेड एक्सेस भी ड्रॉ कर सकते हैं. ये जो आपने फ्लावर बनाया है इसे बनाने के बाद, तो एज्यूम इट एज अ फ्लावर, तो बहुत इजी हो जाएगा बनाना. ठीक है. नाउ सी डी वाई जेड. डी वाई जेड में क्या करेंगे? फिर से वही करेंगे. हमें पता है ये जो एक्सेस होती है ये एक्स एक्सेस होती है. मैं इसे रफली ड्रॉ कर लेती हूँ. देन ये वाली जो है इसको मैं प्रॉपर ड्रॉ करती हूँ क्योंकि यहाँ पे जेड चाहिए. देन दिस इज आवर वाई एक्सेस. ठीक है. अब हमें क्या करना है? लोब्स फिर से y और z के बीच में बनाने हैं. तो यू ड्रॉ योर लोब्स लाइक दिस, वन लोब लाइक दिस एंड द अदर लाइक दिस. और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सेम यही शेप बना लें, सेम यही बना लें और एक्सिस को जो है यहाँ एक्स वाई लिखने के बजाय जो है आप यहाँ पर y लिख दें और इसे z लिख दें. तो आप ऐसा इमेजिन कर लिया जाता है कि हमने जो है प्लेन को घुमा के डायग्राम बनाया है. तो दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड इफ यू राइट z इन प्लेस ऑफ x. तो आपका जो है yz मान लिया जाएगा. सो दिस इज क्वाइट रफ बिकॉज while speaking and recording the diagram never comes proper sometimes. So I can redraw it. So which all axis has to be drawn? Z axis has to be drawn and y axis has to be drawn. And then simply you draw your lobes in between these axes like this. So this was your Z axis and this was your Y axis. So this is how it will look. Now next comes the DZX. Again you draw your axis. This is X axis and this is the Z axis, right? And now what will happen? You will be drawing what I have assumed it as a Z axis. Usually it is your Y axis. So write it as Y only and you can draw your Z axis here. So this is your Z axis and now you will have to draw the that flower which you were drawing in between your X and Z axis. So it will be drawn like this in between X and Z. सिंपली इस डायग्राम में भी आप ऐसा कर सकते थे कि इसे Z लिख सकते थे जैसे मैंने पहले लिखा था. तो इट इज एज्यूम्ड कि हमने जो है कॉपी का प्लेन जो है रोटेट करके डायग्राम बनाया होगा. सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बट इफ यू विश कि आप तीनों एक्सेस बनाएं और जो 2 एक्सेस पे के अलोंग ये डम्बल्स बने हुए हैं वो बनाए तो दैट इज फार मोर बेटर एज आई हैव ड्रॉन. नाउ यू सी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. द शेप ऑफ dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये 12th में काफी काम आएगा. इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हमें पढ़नी है. सो नाउ द x and y is coming. So I will again draw x and y axis. And you should know these are the 2 orbitals. कौन से 2? dx square y square and dz square. ये दोनों लास्ट वाले, ये दोनों ही हमेशा एक्सिस के ऊपर बनते हैं. दे आर ऑन एक्सिस.
और ये तीनों कहाँ होते हैं, एक्सेस के बीच में बनते हैं। आपने बनाया था एक्स वाई के बीच में, डी एक्स वाई को एक्स वाई के बीच में बनाया था, वाई जेड को वाई जेड के बीच में बनाया था, सिमिलरली जेड एक्स को जेड एक्स के बीच में बनाया था। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को हम एक्सिस के ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पे डायग्राम कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर के लिए हम जो डम्बल है उसे एक्स एक्सिस पे बनाएंगे और वाई स्क्वायर के लिए जो डम्बल है उसे हम वाई एक्सिस पे बनाएंगे। सो दिस इज द शेप फॉर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो द डम्बल हैज टू बी ड्रॉन। जो फ्लावर आप बनाओगे वो एक्सिस के ऊपर बनाओगे। Now let us see the diagram of z square dz square. Again you draw the axis. So this is your x-axis and let me take this as z-axis so that you can understand it properly, and somewhere you assume y-axis is also there. So z is having only one dumbbell and a donut kind of ring in between. A donut kind of ring in between. So this is the shape of dz square. So as I told you, let me summarize. D orbital has five orbitals, and they are dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square, and they all are expected to be the degenerate, means having same energy. Degenerate का मतलब होता है same energy. जैसे d ऑर्बिटल्स डीजनरेट होते हैं एंड दे हैव सेम एनर्जी, वैसे ही p ऑर्बिटल्स के भी तीनों ऑर्बिटल्स जो है वो डीजनरेट होते हैं और उनकी भी एनर्जी सेम होती है. सो द शेप इज डबल डम्बल एंड दिस इज हाउ वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर एज आई हैव एक्सप्लेन्ड. सो आई होप दिस इज क्लियर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.